साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 71वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 9 फरवरी को 2:30 PM से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपको कह रहा है किसी कूट भाषा में बेबी को 20, एडल्ट्स को 30, किसी कूट भाषा में वुमेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यह सवाल किसका है? कोडिंग का। कोडिंग के सवालों में जब कभी भी अल्फाबेट्स को नंबर के रूप में बताया जाता है तो मैंने आप लोगों को बार बार यह बात कही है कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है दिए गए अल्फाबेट्स की नंबरिंग का सम कर लीजिए। अब देखिए बेबी, बेबी में बी का नंबर कितना है? 2, ए का नंबर 1, फिर 2 और वाई का नंबर है 25। 25 2 27, 1 28 और 2 30। लेकिन दिया कितना है? 20। तो अगर इसको 20 बनाना है तो मुझे -10 करना पड़ेगा। ये है मामला, मतलब सम में -10 करना है। फिर एडल्ट्स, एडल्ट्स का नंबर कितना है? 1, फिर 4, फिर 21, फिर 12, टीचर 20, सॉरी, और स्टूडेंट 19। ये कितना है भाई? 19, 1 20, 20 40, 4 1 5, 5 2 7, 40, 7 47, 47 और 30, एडल्ट को 30 के रूप में बोल रहा है। 1 4 21 12 20 और 19। 4 1 5 1 6 2 8 8 9 17, 1 2 1 3 1 4 4 2 6 6 और 1 7, 77। और इसको बोल कितना रहा है? ये 30 बोल। कितना बोल रहा है? 30। एडल्ट्स को कितने के रूप में लिख रहा है? 30 के रूप में। और बेबी को कितने के रूप में लिख रहा है? 12 20 और 19। ठीक है, 77। इसमें कितना घटा रहा है? ये 47। यहां से हमें दिख क्या रहा है? ये मामला -10 का नहीं है, क्योंकि अगर मैं -10 करूंगा तो फिर 67 आएगा। मतलब कहानी कुछ और ही है। ये भी 20 है, ये भी 30 है। तो 20 को अगर मैं देखूं तो 4 गुणे 5 होता है। 30 को अगर मैं देखूं तो 6 गुणे 5 होता है। अब देखिए यहाँ कितने वर्ड्स हैं? 4। 4 में कितने का गुणा? 5 का। यहाँ कितने वर्ड्स हैं? 6। अल्फाबेट्स 6 है। 6 में कितने का गुणा? 5 का। ये 20 है और ये कितना है? 30 है। अब देखिए यहाँ कितने अल्फाबेट्स हैं? 5। तो 5 गुणे 5 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 25 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपको लगाना तो है ही, मतलब जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं उनका सम तो आपको करना ही है। 90% सवालों में आंसर यहीं से निकलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबरों के आधार पर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो वॉवेल्स को अलग काउंट कर रहे हैं, कंसोनेंट्स में कुछ अलग काउंट कर रहे हैं, या तो फिर नंबर जो दिए हुए, जितने अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनके आधार पर सवाल लगाया जाता है। मतलब ये वाला तरीका गलत है, ये वाला तरीका सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे? अगला क्वेश्चन है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में किससे है? मिरर इमेज। मिरर इमेज है, मैंने आप लोगों को बार बार एक बात बताई है कि जो भी लेफ्ट में लिखा होता है वो सब राइट में चला जाता है। अल्फाबेट हो, नंबर हो, फिगर हो, वो सब लेफ्ट टू राइट घूम जाते हैं। अब आप देखिए सवाल में इधर क्या है? ए है। ए अब इस तरफ जाएगा। ए अगर इस तरफ जाएगा तो कैसा दिखेगा भाई? ए में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। एन है, अब एन जो है वो ऐसा दिखेगा। अब आप देख लीजिए ए एन। अब मैं आपको केवल इनका मैच कराऊंगा। देखिए ई ई ई ई, देखिए यहाँ 2 में बड़ा वाला ई है, यहाँ छोटा वाला ई है, लेकिन यहाँ तो छोटा वाला दिया है। मतलब ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब आपके पास इन दोनों को चेक कर लीजिए। देखिए सी सी ठीक है, डी डी ठीक है, ओ ओ ठीक है, टी टी ठीक है। ई में फिर फर्क आ गया, यहाँ छोटा वाला है, मतलब ये गलत। आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारे सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, देखते हैं अगला सवाल।
अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का। देखिए नंबर सीरीज का 6 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 27 है, फिर 29 है, फिर 55 है, फिर 57 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ कितने का फर्क? 2 का, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 12 का, फिर 2 का, फिर 30, 26 का और फिर 2 का। अब देखिए ये दो, ये देखिए ये दो, ये दो, ये दो, ये तो ठीक है, ये सब में 2 का ही है। लेकिन कहानी जो बन रही है, कहानी जो बन रही है वो यहाँ की है, क्योंकि हमें ये वाला चाहिए, ये जाएगा। अब मामला क्या है? 5, 12 और 26। देखिए इनको अगर मैं बनाऊं तो ये दोनों डबल डबल है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 10 प्लस 2 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 26। मतलब यहां पर जो कहानी है वो 26, 26 दूनी 52, 52 और 2 कितना होना चाहिए? 54। 26 के बाद 54 आएगा तो 7 4 11, 5 5 10 और 11, उत्तर हो जाएगा 111। और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। या ध्यान दीजिएगा 5 गुणे 2 धन 2 बराबर कितना होता है? 12, 12 गुणे 2 धन 2 बराबर कितना होता है? 26, 26 गुणे 2 धन 2 बराबर कितना होता है? 54। ठीक है, तो यहां पर एक तरह से कहा जाए तो यह डुअल सीरीज का मामला था। 2 फिर 5 फिर 2 फिर 12 फिर 2 फिर 26 फिर 2, अगला वाला कितना होगा? 54, और 57 में 54 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 111। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है। रोगाणु रोग फैलाते हैं, युद्ध से क्या होता है? युद्ध से होता है विनाश। युद्ध बम से युद्ध होता है, लेकिन बम एक पार्ट है। रोगाणु रोग फैलाते हैं, तो युद्ध क्या देता है? ठीक है, युद्ध बम नहीं देता, युद्ध देश नहीं देता, युद्ध बंदूक नहीं देता, युद्ध हमें क्या देता है? विनाश। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनाश। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग का, लेकिन ऐसा सवाल जब भी आए इसको आप एक तरह से नंबर सीरीज के रूप में देखिए। देखिए एस का नंबर, स्टूडेंट का नंबर है 19, एन का नंबर है 14, फिर कितना है? 7, यू वी का नंबर कितना है? 22, और फिर 22 के बाद कितना है? 9, और फिर कितना है? क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ कितना घटा रहा है? -5। यहाँ कितना घटा रहा है? -7। ठीक है, भी में कितना घटा रहा है? ये +15। अगर इसको लिखें 26, अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा? -4। मतलब ये कितना आ जाएगा? ये -11 है। तो 5 7 फिर 11, 11 के बाद फिर कितना है? 13, ये -13 है। अब आप देखिए ये वाला मामला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने बार बार आप लोगों को ये बात बोली है, किसी भी अल्फाबेट के नंबर में 26 जोड़ देने से या 26 घटा देने से सवाल में उसके नंबरी में कोई फर्क नहीं आता है। अब यहां पर क्या था? यहां पर मुझे ऋण दिख रहा है, यहां पर मुझे ऋण दिख रहा है, यहां पर मुझे ऋण दिख रहा है। केवल ये वाला डाटा कैसा था? प्लस वाला था। तो प्लस वाला था तो आप चाहो तो इसको 26 करके ऋण 4 भी कर सकते हो। वैसे भी प्लस और माइनस वाला जो सम है ये हमेशा 26 होना चाहिए। तो ये धन 15 था, मतलब इसको आप ऋण 11 भी लिख सकते हो। चाहो तो आप 22 का नंबर ऋण 4 भी हो सकता है, और 7 से 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? ऋण 11 है। तो 5 7 11 13। देखिए बीच में 9 नहीं आया, 9 नहीं आया मतलब बात किसकी हो रही है? प्राइम नंबर की। तो 13 के बाद क्या आएगा? 17। ठीक है, 9 और ऋण 17 मतलब कितना कर सकते हैं हम? धन 13 भी कह सकते हैं। ठीक है, या 9 में से 9 ऋण 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। और 26 किसका नंबर होता है? जेड का। जेड का कितना है? 22 में से 13 घटा दिया, ये आ गया 9, 19 में से 5 घटा दिया 14। ठीक है, 14 में से 7 घटा दिया 7, 7 में से 11 घटा दिया, 7 में से 11 घटा दिया तो कितना आ गया? ऋण 4। और 9 में से 17। तो एक काम करता हूं मैं इसको 35 कर लेता हूं। ठीक है, 35 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और 18 किसका नंबर है भाई? 18 किसका नंबर है? एस का नंबर है 20, टी का नंबर है ये 19, ये 20, उत्तर हो जाएगा 8।
ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में बार बार ये 26 को जुड़वा घटवा रहा। देखिए यहाँ अगर मैं करता 9 ऋण ऋण धन, 9 धन 17 बराबर 26 हो रहा है। क्योंकि घटाना है तो मैं 9 में ही 26 जोड़ के इसको 35 कर देता हूँ, 35 में से 17 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। इसको भी मैं कर सकता था, देखिए 33 है, 26 7 33, 33 में से 11 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हो। 26 जोड़ना और 26 घटाने से अल्फाबेट के नंबर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए इस तरह के सवालों के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, दोनों साथ में है तो फिर वैल्यू पर। अब आप देखिए मामला यहाँ देखिए 14 भागे 35, ठीक है, भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। हाँ 7 दूनी 14, 7 पर 35, यहाँ अगर मैं गुणा लगा दूं तो मामला फिट हो सकता है। तो हमें फोकस करना है भाग पर। एक भाग यहाँ पर दिया हुआ है, एक भाग यहाँ पे। भाग और ऋण सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा, फिर मैं इसको चेक करूंगा। देखिए 40 धन 14 ऋण, अच्छा ऋण और गुणा बदलने की बात हो रही थी, ऋण और गुणा बदलवाया है क्या इसने? नहीं बदलवाया है, नहीं बदलवाया है। ऋण 30, तो ऋण को क्या बना देना है? 14 ऋण 35 भागे 30 गुणे 15, ये भी नहीं जाएगा, मतलब ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 15 दूनी 30, 30 में तो 2 का भाग तो 35 में जाएगा नहीं। धन और भाग को देखें, भाग को अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं और धन को अगर मैं यहाँ पे 40 भागे 14, 40 भागे 14 और यहाँ धन रहेगा तब भी कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये वाला भी गलत है। धन और गुणे को अगर मैं देखूं, धन गुणे को मैं यहाँ लेके आ जाऊं, धन को अगर मैं यहाँ लेके चला जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं आ रहा। ऋण और धन को अगर मैं देखूं, धन को मैं यहाँ लेके आ जाऊं, ऋण को अगर मैं यहाँ लेके चला जाऊं, कुछ हो ही नहीं रहा। ऋण और गुणा इसने बदलवाया नहीं है। पूरा मामला क्या है? 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 2/5, ये तो होगा नहीं। धन और भागे, धन की जगह अगर मैं भागे लेके चला जाऊं तो 40 भागे 14, ये भी नहीं हो सकता। देखिए दोबारा चेक कर लेते हैं, ये हो नहीं सकता। धन और गुणा, गुणे को मैं इसको जगह लेके आ जाऊं, धन को अगर मैं इसकी जगह लेके आऊं, गुणा, राइट, ये वाला हो सकता है, ये वाला। देखिए 40 गुणे 14 भागे 35 ऋण 30 धन 15, यही आपका उत्तर होगा ही। 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 5 अठे 40, 8 दूनी 16, 16 माइनस 30 और प्लस 15 माइनस 15, उत्तर कितना हो जाएगा? 1। मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। केवल आपको एक चीज देखनी थी कि भाग को मैं किस जगह रख दूं कि संख्या पूरी पूरी कट जाए। वो केवल और केवल तब पॉसिबल था जब ये गुणा और ऋण को मैं चेंज कर देता तो आ सकता था मामला, लेकिन ऋण गुणा वाला मामला है नहीं। भाग और धन को जब मैं बदल रहा हूं तो भी भाग नहीं जा रहा, भाग और ऋण को मैं बदल रहा हूं तो भी भाग नहीं जा रहा। ऋण और धन बदलने से कुछ होगा नहीं, धन और गुणा बदलने से, धन और गुणा बदलने से, धन की जगह जब मैं गुणे को यहां लेकर के चला जाऊंगा तो धन और गुणा बदलने से मेरा भाग चला गया, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? अगला सवाल है हमारा एम्बेडेड फिगर से। देखिए अब एम्बेडेड फिगर के सवाल में देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऐसे, त्रिभुज ऐसे, ये वाला त्रिभुज ऐसे, लेकिन बीच में फिर कोई लाइन नहीं है, ये जीरो भी नहीं है, पहला वाला गलत। दूसरा वाला उत्तर हो सकता है, हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए ये वाला, ये लाइन हो गई, फिर ये लाइन हो गई, फिर ये लाइन भी खींची हुई है, फिर ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, फिर ये लाइन भी। देखिए जरा सा, बिल्कुल सही, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? संगीतकार बैंड बजाता है, सैनिक क्या करता है? युद्ध करता है। संगीतकार बैंड बजाता है तो सैनिक क्या करता है? युद्ध करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? डाइस से। डाइस से मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको समान फलक देखने हैं। अगर एक फलक समान है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, दो फलक समान है तो बचे हुए फलक एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पूरा मामला क्या है? देखिए के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है। ठीक है, देखिए जी 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 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आपके पास बचा क्या? यहाँ से एल और यहाँ से क्या बचा है? जे। ठीक है, जी से एल तक।
एल के विपरीत फलक, एल के विपरीत फलक, उत्तर कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा जे, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। एल का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? जे, दिया हुआ है हमको ऑप्शन नंबर 1 में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। कोडिंग का क्वेश्चन है, प्योर कोडिंग का। और कौन सी वाली कोडिंग का क्वेश्चन है ये? अल्फाबेट की कोडिंग का। देखिए यू, यू, यू भी 21, फिर कितना है 2, एफ एफ पी पी देख लेते हैं, फिर इसको 28 भी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर कितना है 9, फिर कितना है क्वेश्चन मार्क, और फिर कितना है 23। देखिए यहाँ कितना है 7, यहाँ भी कितना है 7, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 7, यहाँ भी कितना होना चाहिए 7, 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16 किसका होता है? पी का, मतलब एफ वाले दोनों गलत है। देखिए अब यहाँ बी है, यहाँ यानी दूसरे वाले से मिल जाएगा। सी का नंबर कितना है 3, एक्स का नंबर कितना है 24, इसको मैं 29 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आई का नंबर कितना है 9, नहीं सॉरी एस का नंबर 19, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है 9। देखिए यहाँ देखिए क्या किया हुआ है -5, यहाँ भी क्या होगा -5, यहाँ भी क्या होगा -5, और यहाँ भी क्या होगा -5। 19 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14, और 14 किसका है? एन का, मतलब पहला अक्षर P, दूसरा अक्षर N, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए नंबर सीरीज का सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है, लिख लेते हैं भाई पूरा मामला क्या। देखिए 10, फिर है 20, फिर है 11, फिर है 22, फिर है 14, फिर है 26, फिर है 19, फिर है 32, और फिर है क्वेश्चन। ये सवाल दिया हुआ है। अब देखिए जब इतने सारे नंबर से दिए रहे तो आप समझ जाइए कि मामला किसका। देखिए 10, 11, 14, 19 ये दिख रहा है। देखिए 11 + 1 + 3 + 5, ठीक है। +5 के बाद ये कितना होना चाहिए +7, ठीक है। 32 और 7 कितना होना चाहिए 39, 19 + 7 26, ये उत्तर हो जाएगा, ये वाला है। तो यहाँ कितना था मामला? यहाँ का मामला क्या था भाई? +2 +4 +6। आगे पूछा होता तो +8, ठीक है, लेकिन हमारा मामला ऊपर वाली सीरीज में है, तो फिर हम क्यों ज्यादा दिमाग खराब करें, ठीक है। 19 में से 7 जोड़ेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 30, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए अवार्ड को ये लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम आप ये देखिए कि अल्फाबेट्स सेम यूज किए गए या अलग अलग। देखिए ABR, RBA पलट दिया, OAD, ठीक है, OAD बिल्कुल सीधा सीधा है, मतलब 1 3 को पलटा हुआ है, 3 3 का बनाया हुआ है मामला, ये है। देखिए यहाँ भी वही चीज होगी, CCAEPT, इसको भी वही कर दीजिए, TCAIVE, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। एक सीधी पंक्ति, सीधी पंक्ति में 5 आदमी, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 बैठा दिए। फिर क्या बोला? उत्तर की ओर एस के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, दाईं ओर केवल 3, 1 2 3, मतलब एस तो 100% यहाँ पर आएगा। दाईं ओर पी और क्यू किसी सिरे पर मौजूद सीट पर नहीं बैठे, टी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पी और क्यू किसी सिरे पर नहीं बैठे हैं, मतलब सिरे पर नहीं बैठे हैं, तो यहां पर आ जाएंगे, या तो फिर ऐसे हो जाएंगे, दो में से कोई एक स्थिति रहेगी। टी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए अगर मैं क्यू को यहां बैठाऊंगा तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर तो आ ही नहीं सकते, मतलब क्यू यहां बैठा हुआ है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये पोजीशन सही है। इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो टी कहां बैठा हुआ है? क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखिए पी क्यू एस टी, बचा कौन? आर, ये बैठ गया आर। अब आपसे पूछ रहा है आर कहां बैठा है? दाहिनी ओर। क्या बोला? एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, गलत। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, सही। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं, क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में नहीं,
क्योंकि बाईं ओर नहीं है, क्योंकि कहाँ बैठा हुआ है, दाईं ओर बैठा हुआ है, या ये कह सकते हैं दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। देखिए ये किसका मामला है, डिक्शनरी का। देखिए एस सभी में कॉमन है, कुछ नहीं मिलेगा, टी सभी में कॉमन है, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ए पहला है, यहाँ पर ए है, ठीक है। अब देखिए ओ ओ, ओ से कुछ नहीं मिल रहा, ओ आर, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर यहाँ आर आर, आर से कुछ नहीं मिल रहा, ई, तो ये चौथा, और ओ ये क्या हो जाएगा, 5वां। मतलब हमारा जो बना वो क्या बना, 3 1 2 5 4, 312 54 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए पहले का देखते तो हम जैसे ही देखेंगे ये 3 आ गया, मतलब फिर हमको बाद के 2 निकालने थे, तो बाद के निकालने थे 2 1 1 2, मतलब हमारा यहीं से हमारा उत्तर निकल गया था। इन दोनों को बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिलॉक्स का। सिलॉक्स मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला काम कथन के पदों के मानों का निर्धारण, पहली शर्त। सबसे उसके बाद दूसरा काम निष्कर्ष को देख के ये पता लगाना कि निष्कर्ष केवल एक कथन से है या एक से ज्यादा कथन से। अगर एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 वाले का मान 100 नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा कथनों से है तो फिर मध्यपद, मध्यपद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक, ठीक है। देख लेते हैं इस सवाल में क्या बोल रहा है। काले के पहले सभी है, मान 100, नीले के बाद है 50, नीले के पहले सभी 100, गुलाबी के बाद है 50, गुलाबी के पहले कोई 100, हरा के बाद नहीं। देखिए नीला वैलिड है, गुलाबी भी वैलिड है, सभी हरे नीले हो सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पहला सवाल मुझे मिला है जो पॉसिबिलिटी का है। पॉसिबिलिटी के सवाल में हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी के एक निष्कर्ष से हमें 2 निष्कर्ष बनाने पड़ते हैं, एक पॉजिटिव साइड का और एक निगेटिव साइड का। और दोनों ही निष्कर्ष अगर जो बनाए हुए दोनों निष्कर्ष हैं वो गलत है तो पॉसिबिलिटी सही है, और बनाए हुए दोनों निष्कर्षों में से अगर कोई एक निष्कर्ष भी सही है तो फिर पॉसिबिलिटी गलत है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए क्या बोला है, सभी हरे नीले हो सकते हैं, इसको मैं 2 बनाऊंगा। पहला सभी हरे नीले, ठीक है। दूसरा मैं बनाऊंगा कोई हरा नीला नहीं है, ये 2 बन गए। सभी हरे नीले हैं, हरा और नीला की बात हो रही है, ये हरा ये नीला ये नीला, गुलाबी कट गया, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है तो सकारात्मक, तो गलत ही होगा। अब हरे और नीले की बात हो रही है, हरा और नीला मिडिल टर्म वैलिड है। हरे की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 100, यहाँ पर भी 100, नीले की वैल्यू यहाँ 100, यहाँ पर भी 100, मतलब ये वाला सही है, इसलिए पॉसिबिलिटी गलत है, इसलिए पॉसिबिलिटी गलत है। फिर बात कर लेते हैं दूसरे का, कुछ गुलाबी काले, गुलाबी और काला, गुलाबी यहाँ पर है काला यहाँ पर है, दोनों सकारात्मक है। गुलाबी की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, काला 100, 100 बिल्कुल सही। सभी काले हरे हैं, काला और हरा नहीं निकल सकता क्योंकि मिडिल टर्म तो वैलिड है, लेकिन ये वाला कैसा है, नकारात्मक है, और ये कैसा दिया हुआ है, सकारात्मक दिया हुआ है। तो अब हमारा निष्कर्ष केवल 2 सही है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। 6 व्यक्ति है, वृत्ताकार मेज है, देखिए 2 4 6, ये 6 आदमी है। इधर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बायां क्या है एल, इधर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दायां क्या होता है राइट, ठीक है। अब देखो एक वृत्ताकार एम ओ और जे के ठीक बगल में बैठा है, मतलब एम कहाँ बैठा हुआ है, बीच में ओ और जे के, ओ और जे के, ठीक है। जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एल एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एन के दाईं ओर से गणना पर एल और एन के बीच में कौन है, ठीक है। देखिए जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए यहां पर अगर जे को मैं बैठाऊंगा तो के से दायां गिनूंगा तो 1 और 2, लेकिन यहां तो अगर जे यहां बैठाएंगे तो फिर ओ यहां पे बैठेगा, इसका मतलब जे यहां पे नहीं है, यहां कौन बैठा है, ओ। अगर ओ यहां पर है तो जे कहां बैठा हुआ, यहां, और जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब ऐसे गिनेंगे तो के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, जे, ठीक है।
जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एल एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए एल एन के दाईं ओर, अब अगर मैं इस यहाँ पे बैठाऊं एल और एन, तो यहाँ तो बैठ ही नहीं सकते, केवल ये दो जगह खाली है। तो एल एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए एन एल के बाईं ओर है और एल एन के दाईं ओर, ठीक है, सभी लोग बैठ चुके हैं। एन के दाईं ओर से गणना करने पर, एन के दाईं ओर से गणना करने पर एल और एन के बीच, एल और एन के बीच कौन बैठा हुआ है? के बैठा हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बढ़िया सवाल कहा जाएगा ये। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशनशिप से। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब भी सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन आता है तो आप ये देखिए सिंबल किसके बारे में बता रहा, पहले वाले के बारे में कि दूसरे वाले के बारे में। यहां देखिए एट द रेट है, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। देखिए जी एट द रेट भी, ठीक है, मतलब जी भी की सास है, तो ये भी है। सास का मतलब इसकी कोई ना कोई पत्नी है या पति है, और इसकी जो माता है वो कौन है? जी भी की सास है, ठीक है। हो सकता है लड़का हो सकता है लड़की, सास दोनों की होती है। फिर भी हैज के, क्या बोला है? हैज का मतलब क्या है? भी के का पति है, ठीक है। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, भी के का पति है। फिर क्या बोला है? के एंड सी, के एंड सी, के सी की माता है, के सी की माता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? C% M, C% M, सी एम का भाई है, ठीक है। अब आपसे बोला जी एम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जी जो है एम से एक स्टेप और दूसरा स्टेप, ठीक है। माँ और माँ की माँ मतलब क्या हो जाएगी? नानी। उत्तर है ऑप्शन नंबर, माँ की माँ नानी हो गई, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये वाला मामला किसका है? ठीक है, देख लेते हैं भाई। देखिए 9 3, ठीक है, 243 9, ठीक है, 6561 क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर मैं देखूं तो ये सबका सब कौन सा है भाई? ये क्या है? 9 स्क्वायर में है। 243 243 किस में है? क्यूब में है। किस में है? ये क्यूब में। ये 3 ये 7, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 7 की घाते 3 है। 243, देखिए 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। ये क्यूब के फॉर्मेट में आ नहीं सकता, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं आ सकता, ये 7 की घाते 3 है, नहीं 7 की घाते 3 है, 7 नहीं है 63, 343 होता है। 343 होता है। 15 16 17 289, 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, मतलब 9 गुणे 9 गुणे 3। तो ये 3 के ही फॉर्मेट में अगर इसको बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 3 की घाते 5, 3 की घाते 2, 3 की घाते 5। अब ये भी 3 की घात में होना चाहिए। 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 दिया 81। देखिए 243 में अगर मैं 9 का गुणा करूं तो 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 2 38, 9 दूनी 18, 3 21। फिर मैं 3 का गुणा करूं तो 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 2 26, 3 एक कम 3 2 5, 3 दूनी 6, मतलब ये कितना है? 3 की घाते 5 7 8, 3 की घाते, ठीक है। अब देखिए यहां पर, और ये वाला मामला कितना है? 3 की घाते 1। ये वाला मामला कितना है? 3 की घाते 2। ये वाला मामला कितना है? यहां पर 1 का फर्क, यहां पर 3 का फर्क, यहां 2, यहां 5, यहां 8। यहां पर घात में कितने का फर्क है? 3 का। यहां भी घात में कितने का फर्क है? 3 का, ठीक है। यहां पर कितने का फर्क है? 1 का। यहां पर कितने का फर्क है? 3 का। तो अगले वाले में 1 3, तो अगले वाले में 5 का फर्क होना चाहिए। तो 3 की घाते 3, उत्तर कितना होना चाहिए? 27 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, ठीक है। बढ़िया सवाल कहा जाएगा। अब एक बात यहां पर देखने की यह है, यहां पे 4 तो नहीं होगा,
यहाँ पे 4 तो नहीं होगा, मतलब उत्तर 81 तो नहीं होगा, नहीं होगा, उत्तर इसका 27 है। क्यों है? देखिए 3 की घाते 2, 3 की घाते 1, 1 का डिफरेंस है, घात की बात कर रहा हूं मैं। घाते 5 घाते 2 कितने का फर्क है? 3 का। तो घाते 8, और अब देखिए जब 3 का फर्क है, 1 का फर्क, 3 का फर्क, तो अब अगला वाला फर्क विषम संख्या में हो रहा है, तो अगला वाला फर्क 5 का ही होगा, 4 का नहीं। और अगर मुझे 81 चाहिए तो फिर मुझे यहाँ डिफरेंस कितने का लेना पड़ेगा? 4 का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा ये, क्योंकि इसने कैलकुलेशन भी करवाया और सोचने पर मजबूर भी किया, और ऑप्शन भी इसने बहुत निकट वाले दे दी। बात करते हैं अगले सवाल की। इस तरह के सवालों में मैंने आपको क्या बताया? पहला फोकस भाग पर, भाग यहाँ पर है, गुणा यहाँ पर। देखिए 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब मुझे भाग तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, 5 2 7 1 8, यहाँ हटाने से कुछ नहीं लगना, धन को हटाने से भी गुणा अगर मैं यहाँ लगा दूं तो भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब मुझे भाग को ही हटाना पड़ेगा। अच्छा, मामला ये अलग है। धन का अर्थ है ऋण, ऋण, ऋण का अर्थ है भाग, ऋण का अर्थ है भाग, भागे का अर्थ है गुणा, गुणा, और गुणे का अर्थ है धन। ठीक है, चलिए तो 125 भागे 25 गुणे 3 माइनस 14 गुणे 36। ठीक है, नहीं धन 36। ठीक है, अब देखिए 25 पंचे 125, 5 तिहाई 15, 15 ऋण 14 धन 36, 15 में से 14 घटाएंगे 1 और धन 36, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 37 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? मूवमेंट ऑफ फिगर से। मूवमेंट ऑफ फिगर के सवालों में मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बताई थी। पहला नंबर तो ये है, देखिए ये वाला मामला तो अलग ही दिख रहा है। देखिए यहाँ 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, तो फिर 5 एरो होने चाहिए। 5 यहाँ पर है, 3 2 5, 3 2 5, 3 3 6, चौथा गलत, तीसरा गलत। ठीक है, स्टार दोनों में समान है, अब अंतर केवल यहाँ पर है। देखिए 0 यहाँ पर, फिर त्रिभुज यहाँ पर, फिर 0 यहाँ पर, फिर त्रिभुज यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? 0। यहाँ पर क्या बनेगा? 0। देखिए एक खाना घूमा, फिर एक खाना घूमा, फिर एक खाना घूमा, फिर एक खाना घूमेगा, यहाँ पर आएगा। अब 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी रिपीट, देखिए 0 क्यों होगा? देखिए 0 से फिर त्रिभुज हुआ, त्रिभुज से फिर 0 हुआ, तो त्रिभुज से अब क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, त्रिभुज से त्रिभुज हो नहीं सकता, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर को मैं मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज में भी बढ़िया सवाल पूछे गए थे, एम्बेडेड फिगर में भी अच्छा सवाल पूछा गया था, और साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ फिगर में भी, मतलब बहुत ही माइन्यूटली फर्क कर करके उसने सवालों को पूछा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।